बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांगे दरा यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका भाई तारिक अजीज़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। सामईन मोहतरम, आज जुमअतुल मुबारक इस्लामी टच के हवाले से गुफ्तगू करने का प्लान आपके सामने है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों सियासी तौर पर जो एक हलचल मची हुई है, एक हलचल डली हुई है कि इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म जो उनको तोहफ़े मिलते हैं, वो तोहफ़े उन्होंने रस्मन ख़रीदे और उसको बेच दिया। ये शायद पहले भी होता रहा होगा, साबका वज़रा भी करते रहे होंगे, लेकिन इस मौजू को मैं थोड़ा सा सियासी बेशक होगा, लेकिन मैं इसको इस्लामिक टच का ही नाम दूंगा, क्योंकि इसमें मेरे मुल्क के माली नुकसान नहीं बल्कि मेरे जज्बाती नुकसानात हुए हैं। वो कैसे, मैं आपको वजाहत कर दूं कि आम तौर पे देखा है कि मेरे और आपके मिलने मिलाने वाले और आप हजरात जो सुन रहे हैं उनमें से भी अक्सर लोग हज और उम्रे के लिए गए होंगे सऊदी अरब में। जब कोई उम्रे से वापस आता है, हज से वापस आता है, तो हमें जो शिद्दत से इंतजार होता है उस सहाब से कि हमें जो कुछ मिलेगा, वो सबसे अहम चीज जो होती है वो वहां के तबरुकात होते हैं। खजूरें होती हैं, आबे जमजम होता है, साथ अगर हो जाए तो वहां से आने वाली कुछ टोपी, कुछ तस्बीह होती है, या वहां से और कुछ तोहफा होता है। जो तोहफा माली एतबार से नहीं परखा जाता बल्कि निस्बत के लिहाज से परखा जाता है, और मैंने नहीं सुना आज तक। अगर आप हजरात ने सुना हो तो मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं उसको अपने किसी प्रोग्राम में शामिल कर लूं कि इतनी घटिया हरकत अगर किसी ने की होगी तो मैं उस शख्स के जज्बा ईमानी को अंदाजा लगाना चाहूंगा कि कोई शख्स वहां से लाया तोहफा, हज और उम्रे से आया वापस, और उसने मुझे मक्का और मदीना का कोई चीज तोहफतन पेश की, और उस शख्स ने या मैंने वो चीज किसी को आगे फरोख्त करके पैसे कमा लिए हों। कभी सोचा भी नहीं, तसव्वुर भी नहीं किया। वजह वहां की निस्बत है, और सादत समझते हैं हम लोग कि ये मक्का और मदीना से चीज आई है। हत्ता कि बहुत सारी चीजों का पता होता है कि वो यहां से गई, चाइना से आई, किसी दूसरे मुल्क से आई, लेकिन मदीनतुल मुनव्वरा में सेल हुई, मक्कातुल मुअज़्ज़मा में सेल हुई, उस शहर में सेल हुई जहां पे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़ा करते थे। उस शहर की निस्बत जब उसको हो गई तो हमारे लिए वो मुकद्दस हो गई, हमारे लिए वो मुअज़्ज़ज़ हो गई, बाइज्जत हो गई, और हम उसको अपने सीने से लगाने में फख्र महसूस करते हैं कि इसको मदीने की हवा लगी है, इसको मक्के की हवा लगी है। ये हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। हमारी निस्बत का ये आलम है, हमारे जज्बात का ये आलम है, और हम इस जज्बात में हक बजानी में है कि एक चीज कोई कहता है कि अमेरिका से आई, कोई कहता है जापान से आई, कोई कहता है चीन से आई, लेकिन बाहैसियत मुसलमान हमारे जज्बात ये है, हम इसको चूमते हैं कि ये मक्का और मदीना से होकर आई। कोई शख्स चाइना से आए, अमेरिका से आए, जापान से आए, हमारे लिए बहुत अहम नहीं होता, लेकिन जो शख्स मक्का और मदीना से होकर आए, हम चलकर जाते हैं, उसको सीने से लगाते हैं और उससे दुआओं की दरख्वास्त करते हैं कि आप ऐसे जगह से होकर आए हैं जहां से आने के बाद अगले 40 दिन तक आपकी दुआएं कबूल होती हैं, आप हमारे लिए दुआ करें। वजह क्या? वही शख्स जो पहले पाकिस्तान से गया हमारे लिए इतना मौजूद नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मक्का और मदीना से होके आया, खाना काबा का तवाफ करके आया, रोजा रसूल की ज़ियारत करके आया, हमारे लिए उसकी अहमियत बढ़ गई। हम चलकर उसके पास गए कि हमारे लिए दुआएं करें कि आप एक ऐसे शहर से होकर आए हैं जहां के लिए लोग तरसते हैं। वजह क्या? उस चीज की निस्बत इतनी आला है, उस शहर की निस्बत इतनी आला है कि उसकी जितनी कदर की जाए कम है। वहां से आने वाले तोहफ़े जो ज़ायरीन हज और उम्रे के बाद लेकर आते हैं, उसकी निस्बत इतनी आला है कि उसको लेने में फख्र महसूस करते हैं। यहां हजारों रुपए किलो बिकने वाली खजूर की वो अहमियत नहीं है जो मक्का और मदीना से आने वाली एक अदना से अदना खजूर की जो अहमियत है। वो तस्बीहें जो यहां बिकती है बहुत महंगी होती होंगी, लेकिन जो तस्बीह नॉर्मल है, एक आम तस्बीह है, लेकिन मक्का और मदीना से होकर आई, उसकी अहमियत हमारे लिए बहुत ज्यादा है। वो शख्स जो जापान, अमेरिका और ईरान से होकर आया, चीन से होकर आया, हमारे लिए अहम नहीं। जो मक्का और मदीना से आया हमारी आंखों का तारा है, हमारी आंखों का रोशनी है।
इमरान खान साहब, आपसे पहले लोगों ने भी चोरियां की होंगी, तोशा खाना से सामान बेचा होगा, लेकिन आपने जो ये घड़ी का वाला सेट जिसके ऊपर खाना काबा की तस्वीर बनी हुई थी, इसको जिस अंदाज में बेचा है, हमें मुल्क की माली मुफाद की नुकसान की परवाह नहीं, लेकिन आपने जो इस कौम के जज्बात से खेला है, हमें उसकी तकलीफ है। आपने वो तोहफा जो वली अहद सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान ने आपको बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दिया था, वो आपने अमानत में खयानत की है। वो वाहिद तोहफा जो सिर्फ एक ही बनाया गया था और इमरान खान को नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दिया गया था, मैं उसकी कीमत पर नहीं जाता। मैंने जैसे कि पिछले अपनी तमहीदन आपको बताया है कि वहां की निस्बत हमारे जज्बात को अहमियत देती है, हमारे जज्बात को तकवीत बख्शती है, हमारे जज्बात को जिला बख्शती है कि वो आई कहां से है। ये घड़ी जापान से आती बेच डालते, अमेरिका से आती बेच डालते, कोई परवाह नहीं थी। लेकिन वो घड़ी जिसको देखा गया उसके ऊपर खाना काबा की तस्वीर बनी हुई थी, सऊदी अरब की निस्बत थी। मैं इस कौम के जज्बात आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको अभी पब्लिक के जज्बात बताना चाहूंगा कि इस निस्बत की कितनी अहमियत है। मैं इसी अपने सेगमेंट के अंदर आपको कौम के जज्बात सामने रखना चाहूंगा कि मैं ही नहीं, पूरी कौम के जज्बात क्या हैं, उसकी निस्बत के जज्बात क्या है कि जो चीज मक्का और मदीना से होकर आती है उसकी क्या अहमियत है। चलते हैं हम अभी पब्लिक में और लेते हैं लोगों की राय कि आपने जो हरकत की है वो ठीक की है या गलत की है, फिर इस पर मुलाकात होती है। ये सबसे पहली बात तो ये है कि जो तोहफा होता है ना जी, ये बहुत अहम चीज़ होती है। तोहफा कभी भी बेचना नहीं चाहिए। और फिर ऐसी सरजमीन से तोहफा आया कि जिसके अगर रुमाल आ जाए, कोई जूता आ जाए, कोई टोपी वगैरह आ जाए, तो हम उसका इतना अदब करते हैं कि उसको अपनी आँखों से लगाते हैं, सर पे रखते हैं और उसकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक तोहफा जो होता है ये एक कौम का यानी कौम के लिए होता है, एक मुल्क के लिए होता है, वो संभालने वाली चीज़ होती है, बेचने वाली चीज़ नहीं होती। और ये बड़ी घटिया हरकत है और मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। और ख़ास तौर पर जो पीटीआई के वर्कर हैं मैं उनसे कहूँगा, और सबसे बढ़कर ये बात है कि उस घड़ी पर बैतुल्लाह की तस्वीर बनी हुई थी। सबसे ज़्यादा दुख हमें ये पहुँचा कि बैतुल्लाह की तस्वीर बनी हुई थी और फिर उसको बेच दिया, तो ये हरकत अच्छी नहीं लगी। ये बांगे जनाब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी ये राय ली। तो हम ये पूरे पाकिस्तान में अपनी राय भेजना चाहते हैं कि आप सारे लोग इस पर तबसरा करें। जी, ये जो इमरान खान साहब ने तोहफा भेजा है, ये इसने बहुत गलत किया है, क्योंकि उस पर बैतुल्लाह की तस्वीर लगी हुई थी। तो तोहफा कोई भी हो, ये आम पाकिस्तानी तोहफा भी हो, तो इसको बेचना नहीं चाहिए। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई का सपोर्टर था आज से 4 दिन पहले तक, लेकिन जब से ये मैंने सुना है कि इसने बैतुल्लाह की तस्वीर वाली वो घड़ी भेज दी तोहफे वाली, तो मैं आज से पक्की पीटीआई छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसने बहुत घटिया हरकत की है, इसे ये नहीं करना चाहिए था। बागेदारा चैनल, बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा कि लोगों के जज्बात क्या हैं, कितनी अहमियत देते हैं वो जज्बात जो मक्का और मदीना के मुतालिक लोगों के हैं। खुदारा अकल के ना खुलने, होश के ना खुलने और मुल्क के मुफादात की खातिर के साथ साथ कौम के मजहबी जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। खासकर आप जिसने रियासत मदीना का नारा लगाया हो, जिसने बापर्दा खातून रखी हो, ये एक अलग मौजू है, मैं फिर कभी बताऊंगा कि बापर्दा खातून के आपके पास आने का मकसद क्या था। 5 बच्चों और पोते पोती नवासे नवासी को छोड़कर आपसे शादी करने का मकसद क्या था। यह कतन एक सियासी पहलू है। मैं आज इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं करना चाहूंगा, मैं जल्द ही बताऊंगा अगले किसी सेगमेंट के अंदर कि उस बुशरा बीबी का मकसद अपने खावर मानिका से तलाक लेकर आपसे शादी करने का मकसद क्या था। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। आपने मेरे जज्बात को ही नहीं, पूरे पाकिस्तानी कौम के जज्बात को मजरूह किया है। आप पूरी कौम से माफी मांगे, हर धर्मी के बजाय पशेमानी का इजहार करें
اور ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دے۔ تمام احباب اور دوست سے اگر میری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی الفاظی طور پر، میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن میرے جذبات تھے، ایک مسلمان کے جذبات ہیں جس کو میں قابو میں نہیں رکھ سکا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ تمام احباب سے درخواست کریں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے ویڈیو آپ حضرات تک ہر وقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔